तो अपने शौहर को भी कहूंगी कि आए बैठे मेरे साथ बात करें, और ये शर्तें शुरतें नहीं होती हैं ना। वो कहते हैं ना कि चाहत में क्या दुनियादारी और इश्क में कैसी मजबूरी। तो आप इस मजबूरी को छोड़ के जो है ना वो आके मेरे साथ टेबल टॉक करें, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपकी दिल आजारी हुई है, मैं सारी दुनिया के सामने आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे किरदार की बात आई या जो है वो किसी भी किस्म की और मामलात आए तो वो मैं टॉलरेट नहीं करूंगी कि भाई मैंने सारी जिंदगी अपने किरदार पे ही काम किया है, अपनी बात पे काम किया है। तो ऐसे नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी आप लोग भी जो मेरे लिए पॉजिटिव राय रखते हैं, पॉजिटिव कमेंट सेक्शन में जरूर आएं। जो नेगेटिव राय रखते हैं वो इज्तनाब करें, मेरे पेजेस पर आकर बदतमीजी ना किया करें, क्योंकि अगर मुझे जो है वो गुस्सा चढ़ गया आप लोगों पर, अव्वल तो मुझे गुस्सा आता नहीं, लेकिन अगर चढ़ गया तो मैं कानूनी रास्ता इख्तियार करूंगी और आप में से चंद लोगों को जो है वो जरूर फिर मीडिया के सामने लाऊंगी कि बदतमीजी करने वालों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। तो मुझे उस नौबत तक ना पहुंचाएं तो बेहतर होगा। इसीलिए अपनी बदतमीजियां अपने पास रखें। मेहरबानी। शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लड़की बकरा खाते हुए क्या लगेगी। उन मसूफ़ा ने एक इंटरव्यू लिया, एक पॉडकास्ट किया जिसमें डॉक्टर नबिया से उन्होंने चंद ज़ाती नौइयत के सवालात किए। शुरू करते हैं। डॉक्टर नबिया एक पॉडकास्ट देती हैं, एंकर का नाम है फरीहा, वही जो वायरल हुई है कि लड़की बकरा खाते हुए क्या ही लगेगी। अब यहाँ पर जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है कि पॉडकास्ट के लिए जितने भी लोग इनको बुलाते हैं या मीडिया चैनल्स बुलाते हैं, सोशल मीडिया बुलाता है, तो मैंने इनको कहा था कि अगर आपसे कोई सवाल करे रिलेशनशिप के हवाले से या शादी के हवाले से, तो पहली बात है तो आप उसका जवाब ना दें, या फिर आप उसको शटअप कॉल दें। और कितना यानी कि डिस्कस करना है शादी को, रिलेशनशिप को। और दूसरा, एंकर्स को भी हया होनी चाहिए और थोड़ी शर्म होनी चाहिए कि आपके इस सवाल की वजह से किसी का रिलेशनशिप खराब हो जाए या किसी का घर खराब हो जाए। अब पूरी वीडियो में जो है वो मसला ये हुआ है कि वो इनसे सवाल करती हैं कि आपकी जिंदगी का वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है, सबसे बुरा एक्सपीरियंस जिंदगी का क्या है। इन्होंने कहा कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहती, मैं जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन एंकर कहती हैं, होस्ट कहती हैं कि मैं अज्यूम कर लूंगी शादी। उसके बाद एक कहका लगाती हैं और उसके बाद डॉक्टर नबिया भी कहका लगाती हैं। ये वीडियो जो है वो मेरे दोस्त अजीज और कारिब और रिश्तेदार जो है मुझे भेजते हैं इनबॉक्स में। मैं जब खोलता हूं तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, मेरा भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। और उसके बाद मैं नबिया को कॉल करता हूं और उसको कहता हूं कि मैंने जब कहा था कि पहले फिजा अली वाला जो मामला हुआ था वो भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो भी जो है वो गलत था और उसको भी जो है वो सोशल मीडिया पर लेकर आए, उसके बाद तमाशा लगा। यानी हर घर में जो है वो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है और पूरी दुनिया इसी निजाम पर चल रही है और नोक जोक भी चलती है, प्यार मोहब्बत भी चलती है। लेकिन अगर सारे लोग इस तरह सोशल मीडिया पर या न्यूज में जो है अपने रिलेशनशिप को लेकर आ जाए तो मेरे ख्याल से किसी का घर भी नहीं चल सकता। तो मैंने कॉल की, मैंने कहा कि ये क्या है, तो वो कहती है कि भाई मैंने जो है वो उसको मना किया कि मैं तो नहीं बताऊंगी, ना मैं जवाब देना चाहती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि आपने कहका क्यों लगाया, क्योंकि मुझे वो जो एंकर होस्ट ने कहका लगाया ना, तो उसके बाद जो नबिया ने कहका लगाया ये हंसी, वो मुझे बुरा लगा और उससे मुझे जो है बहुत गुस्सा आया और जिसे कहते हैं कि तब चढ़ जाना वो चढ़ गई। उसके बाद फिर मैंने कहा कि ठीक है, पहले भी जो है मैं सोशल मीडिया पर कभी ना आया हूं, हालांकि जर्नलिज्म मैं भी कर रहा हूं इतने सालों से और डिफरेंट स्टोरीज पे जो है वो मैं एनालिसिस करता हूं, डिफरेंट जो मुल्की हालात हैं या दुनिया के हालात हैं उन पर तज्जिया करता हूं, करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स पर। तो मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं कि मैं आकर जो है इन चीजों पर बात करूं, रिलेशनशिप पे या अपनी जाती जिंदगी पे या शादी पे। लेकिन फिर कहीं ना कहीं से जो है ना वो पिछला जो फिजा अली वाला क्लिप है ना उसको देख के एंकर या होस्ट ये समझते हैं कि ये सवाल करना शायद पॉडकास्ट में जरूरी है, इससे फिर हाइप बनेगी घुमा फिरा के। और मुझे नहीं पता कि नबिया ने कहका पॉजिटिव लगाया कि नेगेटिव लगाया, लेकिन मुझे वो कहका बहुत ज्यादा चुभा। उसके बाद फिर जब मैंने वीडियो बनाई तो फिर मुझे कॉल आती है कि अब आपने क्यों वीडियो बनाई। मैंने पहले कहा था कि मैं अपने दिफा का हक रखता हूं, मेरी तरफ से पहल नहीं होगी, लेकिन मैं फिर अगर पहल हुई तो अपना मौकफ दूंगा। फिर मैंने अपना मौकफ जो है अपने प्लेटफॉर्म पे भी दिया, अपने दोस्तों को भी दिया और डिफरेंट चैनल्स को भी दिया कि मुझे ये बात बुरी लगी है। और उस एंकर को जो है वो ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखें मेरी निकाह की तस्वीर भी लगाई गई, मेरी शादी की तस्वीर भी लगाई गई, बगैर इजाजत के जो है वो मेरी तस्वीर भी यूज की गई, फिर मुझे डिस्कस भी कर रहे हैं। मैं अपने काम पे हूं, मैं अपने बिजनेस पे हूं या अपने और मामलात हैं, तो मुझे उधर बैठ के डिस्कस किया जा रहा है कि जी ऐसा। यानी कि मुझे लगा कि जैसे कि कहका लगाया तो वो उससे जो है इंसान की एक ईगो भी हर्ट होती है, एक जो है इज्जत का मामला भी होता है इंसान का, तो वो भी खराब होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बाकी जो है वो ना मैं पहले कभी सोशल मीडिया पर लाया हूं ना मैं आगे लाऊंगा, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई मसला भी हुआ तो मैं ना तो करेक्टर असैसिनेशन करूंगा, किरदार कशी करूंगा, ना मैं कोई गलत बात करूंगा, मैं जो हूं ना टीज करूंगा और ना मैं तंज करूंगा, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा। क्योंकि देखें मैं भी मीडिया पर्सन हूं और फिर एक एंकर जो है, आपने ये गौर करना है कि पहले भी एक फीमेल एंकर थी और इस दफा भी एक फीमेल एंकर ने ही सवाल किया, यानी कि मेल एंकर ऐसी शरारत नहीं करते जो कि
आपकी फील्ड में, मीडिया फील्ड में होस्ट हैं, बहुत नामवर होस्ट हैं, बहुत नामवर एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो जाती जिंदगी में दखल नहीं देते, किसी की भी जो है पर्सनल रिलेशनशिप पर बात नहीं करते और वो अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन जो है ये मोहतरमा ने जो है वो फिर से एज्यूम कर लिया। यानी कि आप क्यों एज्यूम कर रही हैं? आपको किसने इजाजत दी है कि आप एज्यूम करें? मैंने आपके बारे में कुछ एज्यूम किया है, मैं आपके बारे में कुछ गलत एज्यूम करके बैठ जाऊं तो ये तो एक बहुतान, एक तोहमत होगा। यानी कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास जो है वो मैं समझता हूं कि बात करने का हक भी नहीं है। तो आप, और दूसरा फिर मैं ये भी समझूंगा कि नबिया को, जो मेरी बीवी है, उसको भी इतनी यानी कि सेंस होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि एक दफा पहले हो गया, चले हमारा पैचअप हो गया और फिर जो है बड़ी मुश्किल से पैचअप हुआ, यानी कि कोई 2 महीने की लड़ाई के बाद, और तब भी जो है ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि देखें, इससे एक बंदा जो है हर्ट नहीं होता, इससे पूरा खानदान, इससे पूरा कम्युनिटी हर्ट होती है। और इससे जो है ये शादी 2 लोगों की नहीं है, ये पूरे खानदान, 2 खानदानों की शादी होती है, इज्जत का मामला होता है, 100 चीजें होती हैं। तो फिर अगर हम बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन फैमिली बर्दाश्त नहीं करेगी, तो इस तरह जो है वो करना सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। मैं ये समझता हूं कि नबिया को और इनको, एंकर को जो है सॉरी करनी चाहिए, और अब ये करें अपनी ईगो कुर्बान, और ये एक्सक्यूज करें, सॉरी करें। और क्योंकि अब तो नाराजगी है ना, अब मैंने यहाँ से वीडियो बनाई है, मैंने जवाब दिया और मैं जवाब देता रहूंगा। अब ये वहां से अगर जवाब देंगे तो मैं भी जवाब दूंगा। यानी कि मैंने शादी किया, कि गुनाह तो नहीं किया, मैंने निकाह किया है। पूरी दुनिया इसी बेस पे चल रही है, सारे मुस्लिम कंट्रीज या पूरा पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान हैं, मर्द हो या खवातीन हो, निकाह पे चल रहे हैं, और उसके बाद जो है बच्चे होते हैं, फैमिली बनती है। तो मैंने कोई अलग कोई कारनामा, दुनिया का 8वां अजूबा तो नहीं किया, मैंने तो शादी की ना। तो आप उसको हर वक्त डिस्कस करते रहते हैं और फिर जो है बात का बतंगड़ बनाते हैं, बात को कहीं और लेके निकल जाते हैं। तो ऐसे मेरा ख्याल है हमने अपनी सहाफत में, जर्नलिज्म में कभी किसी रिलेशनशिप को डिस्कस नहीं किया, किसी की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं की। तो मैंने पहले भी कहा था जब लड़ाई हुई थी कि फिजा ने जो करना था कर लिया, व्यूज भी ले लिए, डॉलर्स भी कमा लिए, शोहरत भी ले ली, उसके बाद वो लाइमलाइट में रही, ट्रेंडिंग में रही। लेकिन मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अगर वो आपकी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, मुखलिस है, तो उनको लाएं, उनको क्या एक्सक्यूज करें, और हमारी, मैं आपसे सुलह कर लूंगा, मैं दूसरी बात नहीं करूंगा। लेकिन फिजा अली नहीं आई तब भी, फिजा अली तब भी नहीं आई। तो मैं यही कहता हूं कि आप ले आए फरिया को और वो एडमिट करें कि जी ये बात नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, आपने सवाल कर लिया, जिंदगी का वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है, वो कह रही है मैं नहीं बताना चाहती, मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, तो उसके बाद आप खामोश हो जाएं। आप बार बार कह रही हैं कि मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि वो शादी है। क्या प्री प्लान सवाल था या क्या था? बताएं ना, सच बताएं कि सच क्या है, इसके पीछे क्या मुहरकात थे, क्या प्लानिंग थी, क्या था। वो भी आए और आप भी आए, बताएं कि जी ठीक है, मैं उसको देख के जो है वो हंसी थी। मैं, दिलों के राज तो अल्लाह जानता है ना, मैं भी कोई बोतान या इल्जाम नहीं लगा सकता। क्या पता उसकी शक्ल को देख के वो जिस अंदाज में हंसी है उस अंदाज में हंसी हो, लेकिन मुझे बुरा लगा कि हंसी है। ठीक है, तो ये सवाल पहली बात होना नहीं चाहिए कि आप कहीं जाती हैं तो पॉडकास्ट में पहले देखने के सवाल क्या है। निजी जिंदगी के बारे में आपसे कोई सवाल कर रहे हैं कि आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, वर्स्ट एक्सपीरियंस है, मेरे बारे में कोई पूछ रहे हैं, तो आपने तो जो है वो 100 चैनल्स में इंटरव्यूज दिए हैं, शादी से पहले भी और शादी के फौरन बाद भी, कि मैं 6 साल इसके साथ गुजारे हैं और ये बहुत अच्छा इंसान है, मैंने 6 साल इसको परखा है। और 6 साल का एक बड़ा वक्त होता है कि किसी इंसान को परखना, उसकी एक एक चीज आपको पता चल जाती है। और फिर तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपको तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लें। तो आपको जो है, आपने ही कहा था कि जी ये मेरे साथ हर जगह स्टैंड हुआ, इसने मुझे हर जगह प्रोटेक्ट किया, ये इसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, हर चीज। और अब अगर आप बाद में जो है वो निकाह के बंधन में बंध के फिर मैं बुरा हो गया हूँ, पहले यानी कि मैं अच्छा था और तब हम प्रोफेशनल चल रहे थे, कोई रिलेशनशिप नहीं था। ये तो आदम फादम जो है ये सारी चीजें हुई, और वो कुछ ऐसे मामला थे, केस थे, मैंने सपोर्ट किया और उसके बाद जो है इन्होंने इजहार मोहब्बत किया और फिर मैंने जो है उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद हमारी शादी हो गई। तो मैंने तो एक दलेराना फैसला किया और सपोर्ट किया। तो मेरे ख्याल से जो है वो आपने ही हर जगह 100 जगह ये स्टेटमेंट दी है कि मेरे हस्बैंड जैसा कोई नहीं है, और वो हमेशा जो है वो मजलूम का साथ देता है, वो हमेशा जो है कमजोर का साथ देता है, वो हमेशा जो है गरीब का साथ देता है। और दूसरा 6 साल आप मेरे साथ रही, आपको मेरे में कोई ऐब नजर नहीं आया, लेकिन शादी के बाद ऐब आपको नजर आ गया। 6 साल, जाहिर सी बात है, कोई 1 महीना किसी के साथ फिरे तो उसको पता चल जाता है यार ये कितने पानी में है, और उसकी हर चीज पता चल जाती है। तो मेरी नेचर के बारे में आपको नहीं पता चला कि मैं किस किस्म का इंसान हूं। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। बार बार मेरा नहीं दिल करता कि मैं आके बताऊं, मौकफ दूं कि यार क्या मामला है क्या नहीं है। यानी कि मैं बहुत ज्यादा जो है वो इरिटेट हो चुका हूं और अब थक चुका हूं। ये बातें नहीं होनी। खौफनाक किस्म का एक एक्सपीरियंस रहा, जहाँ पर इसके जो बरक्स जो है वो हारिस खोकर ने अपने वजाहती बयान भी कह सकते हैं या एक वीडियो बयान में भी कह सकते हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, जो इस वीडियो में मैं आपको एंड तक जो है वो मुकम्मल दिखाऊंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि शादी एक उनका प्राइवेट जो है वो एक ज़िंदगी का काम है, लिहाजा उसको जगह जगह पर डिस्कस ना किया जाए। उनकी बात ये काफ़ी हद तक दुरुस्त है, उसकी शादी को जगह जगह डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि शादी है या कोई इस तरह उनका मसला है फ़लस्तीन या मसला है कश्मीर नहीं है जिसको हर एक प्लेटफार्म पर डिस्कस किया जाए। तो लिहाजा मेरी यही इल्तमास है आप सबसे कि उनकी शादी को जो है वो प्राइवेट है, उनकी शादी को प्राइवेट ही रखा जाए। जगह जगह चौक चौराहों पे उनकी शादी को
डिस्कस ना किया जाए। डिस्कस करने से उनके जो अपने मसाइल हैं वो ज़्यादा हद तक बढ़ेंगे। वीडियो में भी वो ये कह रहे हैं हारिस साहब के डॉक्टर फ़िज़ा जो है वो सॉरी डॉक्टर नबिया ने जो फ़िज़ा अली के प्रोग्राम में जो पहले भी जो है वो शादी को लेकर डिस्कशन की, उसके बाद ये जो लड़की बकरा खाते हुए क्या लगेगी या इन मौसूफ़ा ने जो इंटरव्यू लिया इसमें भी जो है उन्होंने उनकी शादी का जो हंसी मजाक है वही उड़ाया है। देखें, एक शादी एक सुनते रसूल भी है, एक निकाह सुनते रसूल भी है। उन्होंने काफ़ी अच्छी बात की हारिस साहब ने, लिहाजा उनकी इस जो है वो शादी को जो प्राइवेट रखा जाए, उनकी शादी को जगह जगह चौक चौराहों में डिस्कस ना किया जाए। बाकी हंसी मजाक अपनी जगह, अगर कोई ज़िंदगी में चवलें मारता है तो उसको मारने दें, आप उसकी चवलों को रोक नहीं सकते। तो लिहाजा जो है उनकी प्राइवेट ज़िंदगी को अपने हद तक ही रहने दें, उनको चौक चौराहों पर डिस्कस ना किया जाए। बकाया अगर कोई चवल वो मारते हैं तो उनका अपना एक काम है, ये जो एंकर है तो इनका अपना एक काम है तो इनको करने दीजिएगा।